हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे और सही सलामत होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज कैलकुलेशन में आगे देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, कैलकुलेशन पिछले वीडियो में हमने बताया था 1 से 99 तक का स्क्वायर करना। ठीक है, थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर देते हैं। 1 से 99 तक का वर्ग करना, जिसमें हमने बताया था कि मान लेते हैं ए बी दो संख्या है, इसका स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर जो है वह 3 स्टेप में पूरा हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे बी है तो यहाँ बी का स्क्वायर, और सिर्फ एक अंक लिखना है, यहाँ एक अंक लिखाएगा और बाकी जो बच जाता है वो आगे में जुटता है। यहाँ सबको गुना कर देंगे या 2ab। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता है तो इसमें चला जाता है और यहाँ भी एक अंक लिखाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप है ए स्क्वायर। अगर यहाँ बच गया तो इसमें जुड़ जाता है और टोटल लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 18 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना है, 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64। 64 का सिर्फ एक डिजिट लिखाता है, 64 का 4 बायां से। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 6। उसके बाद सबको गुना करते हैं या 2ab, तो 8 दूनी 16, 16 गुना 1 करेंगे 16, और बाकी कितना बचा है 6। तो 16 और 6 कितना, 16 6 22, 22 का 2 लिखाता है। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 2। उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 आया, 2 बच रहा, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिखा गया। इस प्रकार से 18 का स्क्वायर कितना आ गया, 324। एक संख्या और देख लेते हैं, मान लेते हैं 21। ठीक है, तो लास्ट वाला संख्या का वर्ग करते हैं और एक अंक लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, कुछ बचा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, सबको गुना करते हैं, तो 2 गुना 1 2, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 4, और सिर्फ एक अंक लिखते हैं। फिर लास्ट वाला का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद टोटल लिखा जाता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। एक संख्या और लेते हैं, जैसे 22। तो लास्ट वाला संख्या का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर सबको गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर लास्ट वाला संख्या को फिर इसको स्क्वायर करते हैं, तो 2 दूनी 4। तो 22 का स्क्वायर क्या हो गया 484। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। एक कमेंट आया था कि सिर्फ उसमें जो हम संख्या लिए थे उसमें सिर्फ ऑड नंबर ही ले लिए थे। ऑड नंबर जानबूझ कर नहीं लिए थे, जैसे जैसे सोचे वैसे वैसे ऑड ही आ गया। इत्तेफाक की वाली बात था, इसलिए हमने इस बार इवन संख्या भी लिया है, ऑड भी लिया है। ठीक है, इतना तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर आज आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आज हम लोग देखेंगे 100 के आसपास का वर्ग करना। 100 के आसपास का वर्ग करना। आज हम लोग 100 के आसपास का वर्ग करना सीखेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 105। आगे बात जो है 105 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या प्रोसेस है। जो जैसे 100 में कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो 100 से जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे
और 2 अंक तक लिखेंगे। यह 100 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक तक लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, बायां साइड से, तो 2 अंक तक लिखें। अगर बाय द वे किसी में तीसरा अंक भी आ जाता है तो तीसरा अंक वो बच जाता है और आगे वाला में, आगे जो प्रोसेस रहता है उसमें जुटता है। यहां तो 2 अंक है। ठीक है, 100 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, लिखा गया। उसके बाद 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 और जोड़ देंगे तो 105 है। 100 से 5 ज्यादा है, ठीक है, तो 5 और जोड़ेंगे तो 105 और 5 कितना आ गया, 110। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, 107 लेते हैं। 106 लेते हैं, फिर आ जाएगा वही बात कि हम खाली ऑड ले रहे हैं। 106 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक तक लिखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36, 2 अंक लिखेंगे। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं 106 है, 100 से कितना ज्यादा है, 6 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, बात कर लेते हैं 115 की। 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 225 और सिर्फ 2 अंक ही लिखना है तो 25, बाकी कितना बच गया, 2 बच गया। 15 ज्यादा है, 15 और जोड़ देंगे तो 115 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 130 आ गया। और बाकी कितना बचा है, 2, तो 130 और 2 कितना आ गया, 132। ठीक, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसके बाद फिर 100 से कम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 99। 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2 अंक तक लिखना है। 100 से 1 कम है, 1 और घटा देंगे तो 99 में 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 98। ठीक है, आगे संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 94 ले लेते हैं। 94 ले लेते हैं। 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना, 36। 6 कम है और 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घटा देंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 89। 89 अगर लेते हैं तो 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 121 और सिर्फ 2 अंक तक ही लिखना है। बाकी कितना बच गया, 1 बच गया। 11 कम है और 11 घटावेंगे, 11 इसमें घटाएंगे तो 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 78 और 1 बच रहा था 79। फिर से देख लेते हैं, 11 कम है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 2 अंक तक लिखेंगे, बाकी कितना बच गया, 1 बच गया। 11 इसमें अगर हम घटाते हैं तो 78 आ गया और 1 बच रहा था वो जुड़ जाएगा तो 79 आ गया। ये होता है 100 के आसपास का वर्ग। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, यहां तो कुछ नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, 100 के आसपास का वर्ग करना है तो 100 से जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 100 से अगर 100 से जितना ज्यादा है उतना जोड़ेंगे, जैसे 105 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 अंक तक लिखेंगे। 5 ज्यादा है, 5 और जोड़ेंगे तो 105 में 5 जोड़ेंगे 110। यहां देख लेते हैं, 100 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 ज्यादा है, 6 और जोड़ देंगे 106, 6 112। 115 लेते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 15 है 225 होता है, 2 अंक तक लिखेंगे। उसके बाद बाकी बच गया कितना, 2। 115, 15 ज्यादा, 15 और जोड़ेंगे तो 130 और 2 बच गया था 132। अब 100 से कम लेते हैं तो अगर 99 लेते हैं तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंक लिखना है तो 0 1। 1 कम है, 1 और घटा देंगे 98 आ गया। 94 की बात करते हैं, 6 कम है 100 से, 6 का स्क्वायर 36 और 2 अंक तक लिखेंगे। 6 कम है, 6 और घटा देंगे तो 94 में अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। यहां बात कर लेते हैं 89। 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 तो 2 अंक तक लिखाएगा, बाकी कितना बच गया
1 बच गया। अब यहाँ अगर 11 घटा देते हैं तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और 8 में से गया कितना 7, यानी कि 78। लेकिन एक इसमें बच गया था, वो 78 में एक जुड़ जाएगा तो कितना आ गया 79। ये था 100 के आसपास का वर्क करना। ठीक है, इतना आज के लिए कैलकुलेशन में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।